चारों ओर चर्चाओं का बाजार गर्म है कि टेस्ला अपनी इलेक्ट्रिक कार को भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है और भारत में अपनी प्लांट भी लगाने वाली है। हमें से भी बहुत सारे लोगों को यही लगता होगा कि कुछ दिनों बाद टेस्ला की कारें भारतीय सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी, लेकिन ऐसा लगता है कि टेस्ला को इसके लिए अभी काफी इंतजार करना पड़ेगा या फिर ऐसा संभव ही नहीं हो पाएगा। टेस्ला मोटर्स के इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा बाधा टाटा मोटर्स बनकर सामने आया है। आइए जानते हैं कैसे टाटा मोटर्स के कारण टेस्ला भारत में अपने कदम नहीं जमा पा रहा है। अमेरिका की लीडिंग इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क पिछले कई दिनों से भारतीय बाजार पर नजर जमाने के बावजूद भारत में अपने कार को लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण है भारत में आने के बाद उनकी कार की कीमतों में काफी इजाफा हो जाना। भारत सरकार बाहर से आने वाली कारों पर उनकी मूल्य के बराबर ही इम्पोर्ट ड्यूटी लगाती है। यह टैक्स कारों के मूल्य को सीधे दोगुना कर देता है। उसके बाद रोड टैक्स, इंश्योरेंस इत्यादि मिलकर कार का कीमत काफी ज्यादा बढ़ जाता है। टेस्ला की कार के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। एलन मस्क भारत सरकार के साथ टैक्स की छूट और अन्य रियायतों पर काफी मशक्कत कर रहे हैं। भारत सरकार भी चाहता है कि टेस्ला को रियायत दे, लेकिन इसके लिए टेस्ला को भारत में अपना प्लांट लगाना होगा, तभी भारत सरकार टेस्ला को टैक्स में छूट दे पाएगा और अन्य रियायतें दे पाएंगी। टेस्ला की सबसे कम कीमत वाली टेस्ला मॉडल 3 इलेक्ट्रिक कार, जिसका मूल्य लगभग 28 लाख है, भारत में आने के बाद उस पर 100% इम्पोर्ट ड्यूटी लगता है। अन्य टैक्स लगने के बाद कार का मूल्य लगभग 70 लाख रुपए हो जाता है। भारतीय ग्राहकों के लिए यह कीमत काफी ज्यादा हो जाती है, जबकि भारत में इससे काफी कम कीमत में इलेक्ट्रिक कार पहले से ही मौजूद है, जैसे हुंडई कोना, MG ZX EV और इसके साथ साथ टाटा नेक्सॉन EV मैक्स जैसी कार भी काफी कम कीमत पर उपलब्ध है। टाटा मोटर्स की नई मॉडल टाटा नेक्सॉन EV मैक्स के साथ अगर हम टेस्ला मॉडल 3 का कंपेयर करें तो टाटा नेक्सॉन EV लगभग टेस्ला मॉडल 3 के बराबर ही आती है। कुछ फीचर्स के मामले में ही टेस्ला मॉडल 3 आगे निकल पाती है। भारतीय सड़कें अभी उन फीचर्स के लिए तैयार नहीं है। इसके साथ ही अगर बात करें टाटा नेक्सॉन की, तो उसने सेफ्टी में पहले से ही अपने आप को काफी बेहतर साबित कर लिया है। यह भारत की पहली 5 स्टार रेटेड कार है। जहां टेस्ला मॉडल 3 के लिए लगभग 70 लाख रुपए खर्च करना पड़ता है, वहीं टाटा नेक्सॉन की EV मैक्स लगभग 20 लाख रुपए में आ जाती है। टेस्ला को अपनी इलेक्ट्रिक कार का मूल्य भारतीय बाजार में कम करने के लिए और सरकार से रियायत लेने के लिए सबसे पहले भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना होगा। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं है। प्लांट के साथ साथ चार्जिंग स्टेशन डेवलप करना होगा, सर्विस स्टेशन डेवलप करना होगा। इसमें काफी अधिक मात्रा में इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। इतना अधिक इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी टेस्ला को भारत में अपनी कार को काफी सस्ते में बेचनी पड़ेगी, क्योंकि टाटा जैसी कंपनी पहले से भारतीय बाजार में मौजूद है। आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि टेस्ला जैसी कंपनी को जिस काम के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है, टाटा जैसी कंपनी ने इतनी आसानी से कैसे पूरा कर लिया। इसमें टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा की काफी महत्वपूर्ण योगदान है। बात है साल 2008 की, जब टाटा ग्रुप ने जगुआर लैंड रोवर को फोर्ड कंपनी से खरीदा था। जगुआर लैंड रोवर जो कि काफी नुकसान में चल रही थी, ऐसे में काफी लोगों का यह मानना था कि टाटा ने बड़े घाटे का सौदा किया है और यह इसे नहीं चला पाएगी। लेकिन रतन टाटा की दूरदर्शिता बहुत ही स्पष्ट थी। टाटा जो कि उस वक्त भी भारत में कार बना रही थी, उस समय वह कार में कुछ खास नहीं कर पा रही थी। उसके पास इंडिगो जैसी मॉडल ही थी। जगुआर लैंड रोवर को लेने के बाद न केवल जगुआर लैंड रोवर को संभाला, बल्कि जगुआर लैंड रोवर के रिसर्च प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके भारत में अपने कार निर्माण को एक नई दिशा दी। टाटा नेक्सॉन जो कि भारत की पहली 5 स्टार सेफ्टी रेटेड कार होने का गौरव प्राप्त करती है, वह इसी जगुआर लैंड रोवर प्लेटफॉर्म पर ही बनी हुई है। बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के साथ साथ भारत सरकार की पर्यावरण नीति को टाटा मोटर्स ने सही समय पर परख लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टेस्ला जैसी कंपनी को जहां इलेक्ट्रिक कार बनाने में इतना समय लग गया, वहां टाटा मोटर्स जैसी कंपनी ने इतनी आसानी से यह काम कैसे कर लिया? टाटा ने इस मामले में काफी सूझबूझ और होशियारी का परिचय दिया। टाटा मोटर्स की पहले से ही सफल कार टिगोर, टाटा नेक्सॉन जैसी कारों का इलेक्ट्रिक वर्जन लाना आरंभ किया, क्योंकि इसके लिए पहले से सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था। इसके लिए टाटा को अलग से कोई प्लांट या मैन्युफैक्चरिंग लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं थी। टाटा ने अपनी दूसरी कंपनी जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए TCS, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स डिजाइन एंड डेवलपमेंट के लिए टाटा एलेक्सी, बैटरी डेवलपमेंट के लिए टाटा केमिकल, चार्जिंग स्टेशन डेवलपमेंट के लिए टाटा पावर जैसी कंपनियों का सहारा लिया। टाटा मोटर्स के पास पहले से अपनी सेल्स, सर्विस और R&D डिपार्टमेंट मौजूद था, जिसके कारण टाटा मोटर्स बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग में सफल हो गया। टाटा मोटर्स की टाटा नेक्सॉन भारत की सबसे नंबर 1 इलेक्ट्रिक कार बनकर सामने आई है। टाटा मोटर्स का भारत के 90% इलेक्ट्रिक कार मार्केट पर कब्जा हो चुका है। टाटा मोटर्स अपनी कारों को विश्व के अन्य देशों में भी निर्यात करने की तैयारी कर रही है। टाटा मोटर्स की नई इलेक्ट्रिक कार टाटा नेक्सॉन EV मैक्स टेस्ला की मॉडल 3 से किसी भी मामले में कम नहीं है, बस कम है तो इसकी कीमत। ऐसे में इसे भारतीय टेस्ला के रूप में देखा जा रहा है। टाटा मोटर्स भविष्य में कई सारे
सारे नए इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च करने वाली, यह विश्व के अन्य कारों को भी टक्कर देगी। ऐसे में टेस्ला का भारत में आना संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि जब इतने कम कीमत में इतनी बढ़िया कार भारत में मिल रही है तो कोई बाहर के कारों को क्यों ले। दोस्तों, इलेक्ट्रिक कार से संबंधित आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य कमेंट करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल को ऑल पर सेट करें। हम इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।